बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं ट्यूशन? जाते हैं। जरूरत पड़ती है उनको? नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज में क्लियर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल करें। ये जो ट्यूशन का ये जो कॉन्सेप्ट है जी, ये एक अलहदा ही कोई चीज चल पड़ी है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ट्यूशन वाले का काम जो है वो ये नहीं है कि जो टीचर ने छोड़ दिया वो ट्यूशन वाला उसे करवाएगा, या टीचर ने जो है वो सही चीजें नहीं पढ़ाई तो अब ट्यूशन वाला उसको करवाएगा। नहीं। सिलसिला आगे बढ़ रहा है। लाइट स्कूल में मैं आज मौजूद हूँ। टीचर से सवाल जवाबात नहीं है। ये सवाल जवाबात करने का मकसद सिर्फ आप तक इनके ख्यालात और इनके पैगाम पहुँचाना है, वगरना एक टीचर से एक सहाफ़ी का जो कि ये शोबा आता है सवाल करना, वगरना टीचर से कोई अगर कोई सवाल करने का हक रखता है तो वो उसका स्टूडेंट ही रखता है। मेरा यहाँ पर आकर बैठने का इनके साथ इनकी बड़ी मेहरबानी है, इनकी शफ़क़त है, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मेरा यहाँ पे आके मकसद इनको चेक करना या इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछना या इनको परखना नहीं। मेरा मकसद सिर्फ इनके एहसासात को, इनके पैगामात को, ये जो काम कर रहे हैं उनको आप तक पहुँचाना है। सो इसलिए आपने भी जो ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपने टीचर को जज नहीं करना, इनके पैगामात को देखना है, ये जो काम कर रहे हैं उस काम को देखना है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना तारफ़ करवाइएगा प्लीज़। मेरा नाम सना हबीब है एंड आई एम वर्किंग हियर एज अ एलिमेंट्री कोऑर्डिनेटर टीचर। अच्छा। मुझे यहाँ पर काम करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। और अब मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह क्या बहुत पढ़ाती हैं आप? अच्छा, मैं एज अ यहाँ पर साइंस टीचर काम कर रही हूँ, लेकिन साइंस के साथ साथ मैंने और भी बहुत से सब्जेक्ट्स को डील किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। साइंस में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट? मेरा बायोलॉजी मेन। बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है ये? नहीं, हमें तो बहुत मुश्किल लगता है। अल्लाह जाने, पता नहीं आप टीचर हैं। आई गेस के पढ़ाने वाले का बहुत इस पे होता है कि वो पढ़ा कैसे रहा है, उसकी मेथोडोलॉजी कैसी है, स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना टीचर का काम होता है। बिल्कुल ठीक है। बायो के लिए स्पेसिफिक लैब वगैरह की भी जरूरत होती है। आपके पास कोई लैब वगैरह का इंतजाम आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि इन द प्रोसेस है वो, और हम लोगों ने बहुत से स्पेसिमेंस जो है वो परचेज किए हुए भी हैं और बच्चों को शो भी करवाया है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि लैब में पड़ी हुई चीज़ें समटाइम्स हो जाती हैं तो हम लोग मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के थ्रू, पीबल किट्स के थ्रू और इवन के हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू भी बच्चों को क्लियर करवा देते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि दीगर जगह पर भी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लाइट स्कूल में क्या साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सहूलियात मुयस्सर हैं। अगर कितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं? एलिमेंट्री सेक्शन की या अच्छा, एलिमेंट्री सेक्शन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 9th 10th की बता दीजिएगा आपके पास कितने हैं बायो में? 70 राउंड अबाउट 70 है हमारे पास। माशाल्लाह। ठीक, आउटपुट कैसी आ रही है आपको? अच्छी आती है। अभी जिस तरह से सर ने भी आपको मेंशन किया है, बाकी टीचर्स ने भी मेंशन किया है, हमारी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों पे हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और हमें स्टेप बाय स्टेप लेके आगे चलना पड़ता है, और फिर हमें उस लिहाज से जो है वो चीज़ों को उसके आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अच्छा चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सुबह 8 बजे बच्चा आपके पास आता है तो 1 बजे छुट्टी देते हैं आप? जी। तो 1:30-2 बजे तक वो घर पहुंच जाता है, तो वो शाम को 4 बजे ट्यूशन भी जाए? हम तो नहीं कहते कि वो जाए। बच्चे आपके स्कूल के जाते हैं ट्यूशन? जाते हैं। जरूरत पड़ती है उनको? नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज में क्लियर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल करें। ये जो ट्यूशन का ये जो कॉन्सेप्ट है जी, ये एक अलहदा ही कोई चीज चल पड़ी है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ट्यूशन वाले का काम जो है वो ये नहीं है कि जो टीचर ने छोड़ दिया वो ट्यूशन वाला उसे करवाएगा, या टीचर ने जो है वो सही चीजें नहीं पढ़ाई तो अब ट्यूशन वाला उसको करवाएगा। नहीं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर हमारे स्कूल के, मैं अगर एलिमेंट्री सेक्शन में काम कर रही हूँ तो मुझे अपने बाकी टीचर्स का भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज क्लियर करके भेजते हैं, सब कुछ क्लियर होता है। मैं तो कहती हूँ किसी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि बच्चे जो है वो तवज्जो नहीं देते, घर में जाकर इधर उधर हो गया, उनको एक प्रॉपर सुपरविजन में रखने के लिए वो उन्हें ट्यूशन की तरफ भेज देते हैं, वहां पे बैठ के प्रॉपर टाइम में वो बच्चा पढ़े, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि हम अपना बर्डन जो है वो ट्यूशन की तरफ शिफ्ट करते हैं। आप देखें ना, मेरा जो जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं, आपका बड़ा अच्छा काम है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, वो बात नहीं है, लेकिन आपको पता है ये मुतवस्सित घराने हैं, ये गरीब घराने के लोग हैं। 3000 रुपया स्कूल वालों को दें, शाम को 2000 रुपये ट्यूशन वालों को भी दें, तो ये मकसद नहीं है। ट्यूशन माफिया का ख़त्मा करने का हल कैसे हो सकता है? ट्यूशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है?
आप अपने स्कूल में बच्चों को ट्यूशन से कैसे दूर कर सकते हैं? अच्छा, इसके ऊपर बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स आ सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये बता रही हूँ कि जब क्लास में जब टीचर एक लेक्चर देता है तो उसके साथ साथ वो जो भी उसको रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड करता है वो इतना आसान हो, इतना हो उनके अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि उन बच्चों को ट्यूशन जाने की जरूरत ना पड़े। नोट्स हो जाए या वो हैंडआउट्स हो जाए या कोई भी ऐसी की हो जाए, की भी नहीं मैं कह सकती, लेकिन ये है कि हो के वो बच्चों को ट्यूशन ना जाना पड़े और वो खुद इतने उनके अंदर इतनी इंकरेजमेंट पैदा की जाए, इतना उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो अपना काम और अपना वक्त जो है वो मोटिवेट आप करेंगी ना, टीचर्स भी करते हैं। जी जी, क्या पैगाम देंगी? मैं यही पैगाम दूंगी कि आप अपने बच्चों को लाइट स्कूल में भेजें, जरूर भेजें। इसकी तो बाकी सारी डिस्क्रिमिनेशन तो है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, लेकिन मैं ये मैसेज जरूर दूंगी कि टीचर्स का काम टीचर्स तक, पेरेंट्स का काम पेरेंट्स तक। देखें, ऐसा काम नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती कि पेरेंट्स अपनी ड्यूटीज टीचर्स की तरफ शिफ्ट कर दें और टीचर्स अपनी ड्यूटीज पेरेंट्स की तरफ शिफ्ट कर दें। अपना अपना रोल ज़रूर प्ले करें, तभी एक अच्छा शहरी और एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो बन सकता है।